नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। आपका करियर कैसा रहने वाला है, बिजनेस, यूट्यूब, किस तरह से सक्सेस आपको देखने मिल सकती है, मैरिज के क्या योग हैं, लव अरेंज कब तक देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी, हेल्थ, फॉरेन ट्रैवलिंग, इन सबसे रिलेटेड मेजर क्वेरीज हैं आपकी। सबसे पहले यहाँ पर आपके लक लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो लक लाइन का जो ओवरऑल फ्लो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रहा है। स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य होता है कि जब भी किसी रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन बन जाए या एट द एंड जो लक लाइन है वो कंसिस्टेंट हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आपके लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और अपग्रेडेशन हमेशा आपके करियर में अर्निंग कैपेबिलिटीज़ में देखने मिलेगा। ये सब कुछ लाभ आपको पूर्ण रूप से जो देखने मिलेगा, खासकर बिजनेस या अपने खुद के काम के रिगार्डिंग, ये समय आपके जीवन में अराउंड 29 और 30 के एज से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि मरकरी लाइन का काम है कि जो स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन हमारे अंदर है उसको निखारना, बढ़ाना और उसके द्वारा पैसा देना। तो इसीलिए आपके पाम में ओवरऑल बिजनेस लक लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना और आपको एकाएक बहुत ज़्यादा जीवन में लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आपके हथेली में राहु की भाग्य रेखाएं बहुत मजबूत स्थिति में निकल रही हैं, जो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देती है और यह अपने परिणाम कभी भी दे सकती है। शर्त इसमें यह रहता है कि लगातार कर्म, प्रयत्न, प्रयास करते रहना होता है, निष्काम कर्म की तरफ ज़्यादा जाना होता है, क्योंकि इस तरह की राहु लाइंस अनएक्सपेक्टेड गेन और सक्सेस ही लाइफ में देती है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एंड रिजल्ट के रिगार्डिंग या सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग आपको नहीं रखना है। मोटिव लेकर के कोई भी काम नहीं करना है, बस अपने पैशन को आप यहाँ फॉलो करते रहिए। तो जो आप यूट्यूब कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करिए। आप खुद का बिजनेस एम्पायर जो खड़ा करना चाहते हैं वो 30 के एज से आपका योग बहुत अच्छा है, इसीलिए नेक्स्ट ईयर से आपको इसके रिगार्डिंग मेजर स्टेप या रिस्क डेफिनेटली लेना चाहिए। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका करियर बहुत सुटेबल, स्टेबल एंड सेटिस्फाइड रहने वाला है। क्योंकि लक लाइन जब अच्छी होती है तो उस कंडीशन में इसका काम है कि आपको अपॉर्चुनिटी देना, बहुत अच्छा पैसा देना, कंफर्ट देना। और सूर्य रेखा यह डिफाइन करती है कि किस स्तर की सफलता जीवन में रहेगी। अभी के केस में आपकी सन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इधर पर आड़ी रेखाएं एक दूसरी रेखाओं को जो है कट कर रही है, जिसके कारण फोकस, कंसिस्टेंसी, डिवोशन, डेडिकेशन, इन सारी चीज़ों में कमी आती है, जिसके कारण बार बार काम बदलने का नियत होना, अपने निर्णय योजनाओं में परिवर्तन करना, डिसइंटरेस्ट किसी काम में जल्दी आना, क्योंकि रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस अपने एफर्ट से मिल नहीं पाता है। तो जब आप सन रेमेडी यहाँ पर करेंगे तो ये आड़ी रेखा यहाँ ख़त्म होने लगेगी और उसके बाद में आपको सुकून, शांति, आनंद के साथ में लगातार काम करने की योग्यता निर्मित होने लगेगी। क्योंकि सूर्य की रेखा आपके हथेली में लंबी और मजबूत है, बस इसे जो दोष मिल रहे हैं एक दूसरी रेखाओं के द्वारा, यहाँ से इसको हटाना ज़रूरी है, ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत मेहनत के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आपको नहीं हो सकेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने अपने सन को अच्छा कर लिया तो नेम, फेम, पावर, ये सभी चीज़ें आपके लाइफ में आ सकेगी और आपको प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अभी के समय पर यहाँ पर बहुत स्लाइटली रेक्टेंगल का साइन आ रहा है, अपर रेक्टेंगल भी यहाँ पर बन रहा है। ये एक्चुअल में सब एक दूसरे के सर्किट होते हैं। सर्किट का तात्पर्य ये होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होकर के वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ एक दूसरे का कनेक्शन मतलब है कि आपका लक लाइन यानी आपके एफर्ट्स, आपकी माइंड लाइन का इन्वॉल्वमेंट स्ट्रॉन्ग है, यानी आपके डिसीजन, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यता। मंगल की एनर्जी पॉजिटिव है तो लगातार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में आपके वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते रहेगा। सन यानी आपके नेम, फेम, जो करियर है उसमें जो वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे, गुडविल क्रिएट कर पाएंगे, वही एक्चुअल में वेल्थ है। उसके रिगार्डिंग आपको सपोर्ट दूसरों के द्वारा, समय, परिस्थिति के द्वारा या बैंक के द्वारा भी अच्छा मिल सकेगा। तो यहाँ पर ये साइन अगर और मजबूत होता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपके लाइफ में गेन होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का काम ही करना चाहिए, क्योंकि गर्डल और वीनस का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे जातक ज़्यादा लंबे समय जॉब नहीं कर पाते हैं या जॉब में प्रोग्रेस नहीं होता है, क्योंकि यह चिन्ह इंडिकेट करता है कि आपको आइसोलेशन में जाकर काम करना चाहिए, अपने अनुसार काम करना चाहिए। आप दब करके दूसरों के अनुसार, दूसरों के अतिरिक्त रह करके ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह रेखा दर्शाती है कि आपको कंपटीशन से, स्ट्रेस से, स्ट्रगलिंग सिचुएशन से दूर रहना है, एकांत में जाकर के अपने खुद के पैशन, हॉबी को बढ़ाना है, फॉलो करना है। तो जो अकेले रह कर के आप सफल हो सकते हैं वो कभी भी दूसरों से मिलकर या दूसरों के सानिध्य में रह कर के नहीं हो सकते हैं।
अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इरिटेशन और ओवरऑल नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग देगा, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल, स्ट्रेस आपके जॉब में देखने मिलेगी। इसीलिए सन भी डिस्टर्ब है और चंद्र पर भी क्रॉस का साइन मौजूद है, जो बहुत ज़्यादा डर, भय, चिंता और मन से विचलन को दर्शाता है। आप अपने पोटेंशियल को समझिए कि जब भी हथेली में इतनी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन होती है या स्ट्रेट या लंबी होती है तो ये मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी देती है, जैसे बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, सीखने समझने की क्षमता, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना। तो जितना ज़्यादा आप अपने बलबूते पर काम करेंगे, निर्णय लेंगे, आपको सफल उतनी सरलता से होते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे या इमोशनल डिसीजंस लाइफ में लेंगे, इमोशनल डिस्टर्ब बार बार होते रहेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको आपके करियर के लिए प्रैक्टिकल, लॉजिकल और सेल्फिश कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो जाकर के आपका माइंड या मरकरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकेगा, सन की कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो सकेगी, तो सब कुछ आपके पास खुद चल करके आने वाला रहेगा। इसके बाद में मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी यूनियन लाइन में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन क्लियर कट विजिबल है, और एक नहीं, एक से अधिक यूनियन लाइन अवेलेबल है जो एक से ज़्यादा बार रिलेशन डेफिनेटली देती है, लेकिन ये अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इस कंडीशन में लाख कोशिश के बावजूद भी जो लव मैरिज होते हुए देखने को मिलते हैं उसमें पार्टनर डिटैच हो जाता है या परिस्थिति के रिगार्डिंग डिटैचमेंट्स आते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपका प्योरली रेक्टेंगल का साइन है, तो यहाँ पर अगर आप अपने माता पिता के पसंद से या गुरुजन के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे या अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे तो पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी या सक्सेस आपके मैरिड लाइफ में देखने मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम सपोर्टिव लाइंस की बात करें तो मेजर जो सपोर्टिव लाइंस है वो समय समय पर ख़त्म हो रही हैं, लेकिन जो बिल्कुल अंदरूनी मंगल से प्रारंभ हो रही है वो लंबे समय तक चल रही है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आप अपने पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से अगर आगे बढ़ते हैं, अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, तो आपको सपोर्ट ही नहीं बल्कि पार्टनर का बहुत अच्छा लक भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको फॉर्च्यून बहुत राइज होना है। जब भी मून लक लाइन पाम में होती है तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को इंडिकेट करती है, क्योंकि मून बाहरी दुनिया लोगों को दर्शा रहे होते हैं, और इसका तात्पर्य होता है कि जो पार्टनर आ रहे हैं वो अपने साथ बहुत बड़ा लक लेकर के आ रहे हैं, आपके साथ पेंडिंग कर्मास लेकर के आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ को ऊपर उठाने और नीचे गिराने के लिए पार्टनर आते हैं। तो आपके केस में ऊपर उठाने के लिए आपके लाइफ में मेजर पार्टनर आते हुए देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए आपको अरेंज मैरिज की तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे तो आपके हेल्थ में वैसे ज़्यादा बड़ा कष्ट परेशानी नहीं है आने वाले समय को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन में जो चेंजेस हुआ है इसे अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ लाइन कहते हैं, जो कि लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एनर्जी लेवल्स में अपग्रेडेशन देता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवन शैली, इसके अलावा जीवन जीने का तौर तरीका, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में सुख सुविधा, संसाधन अथवा रईसी, ये सब चीज़ें जीवन में एकाएक बढ़ती है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 31 प्लस में आकर के हो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 25 से लगातार प्रोग्रेस आपके लाइफ में रहने वाला है, और 27 के इस तक आते आते मेजर एम डिज़ायर भी कंप्लीट होते हुए हमें देखने मिलेगा। क्योंकि अधिकतर जो आपकी सक्सेस लाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ लाइन है वो एक सक्सेस लाइन के रूप में ही जनरेट हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, गोल और ओरिएंटेड, ज़िद्दी अपने डिज़ायर एम को लेकर के देखने मिलेंगे 30 के बाद से, और इसीलिए आपके छोटे छोटे एफर्ट्स लगातार लगते जा रहे हैं। ट्रायंगल जैसे साइन प्रॉपर्टी अच्छा खासा दे रहे हैं, बायफोर्क के कॉम्बिनेशन, ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग सबको कन्फर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका भाग्योदय यहाँ से हमें देखने मिल रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी यहाँ से कोई बड़ी तकलीफ परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस में। तो फिंगर की लेंथ देखें या पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा है, इसे सेंसिटिव हैंड कहते हैं। वाटर एलिमेंट हैंड होता है ये, जिसका तात्पर्य होता है इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग। तो आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा समर्पित है, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाला है, दूसरों को लेकर के चलने वालों में से आप हैं। इसीलिए जब वाटर एलिमेंट हैंड होता है तो ऐसे जातकों को पहले ही बतलाया जाता है कि कंपटीशन से, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, या अपने आप को बहुत ज़्यादा जहाँ सही प्रूफ करना पड़े, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेकर काम करना पड़े, दब करके रहना पड़े, इन सब परिस्थितियों से दूर रहिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जातकों का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर संघर्ष भी होता है, और दूसरा जो इमोशंस है, जो आपका नेचर है वो इन सब माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आपका जो नेचर है वो एक शांत रूपी किस्म का है, आराम से रहना, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देना, अपने काम से काम रखना,
और इसीलिए आप जैसे जातक अकेले में या आइसोलेशन में ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाते, क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। इन सब चीज़ों का उपयोग सबसे पहले खुद के लिए करिए, दूसरों के लिए बाद में करिए, ताकि पहले उद्धार आपका हो, फिर जाके आप दूसरों का उद्धार कर सकें। आपके हथेली में 2 चिन्ह बहुत अच्छे बने हैं, एक तो ये रेक्टेंगल का साइन हुआ, दूसरा स्क्वायर और ट्रायंगल का साइन जो सन पे अभी आना बाकी है स्ट्रांगली। लेकिन ये चिन्ह जब होते हैं तो इससे जहाँ तक एम्पायर खड़ा कर पाने में या दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज़ या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में ऐसा मिलता है जिसमें एज ए लीडर बॉस वर्क कर सकें। और सन के पॉजिटिव एनर्जी के कारण नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जो जुपिटर से भी मिल रहा है, सन से भी मिल रहा है, तो ये आपको बहुत बड़े योग्यता देता है, बहुत बड़े पद तक लेकर के जाता है कि आप दूसरों के लिए काम आए, ना कि आप किसी और का काम करें। तो ये सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली और ये गुरु आपको बड़ा पद, सम्मान या स्टेटस देने की क्षमता रख रहे हैं। तो इन्हें हम और ज़्यादा सकारात्मक करना है, तो ये सब चीज़ आपके जीवन में तुरंत आते देखने मिलेगा। फिंगर में लिटिल फिंगर की लेंथ पर हम देखेंगे तो इसकी लेंथ अच्छी है, 3rd फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स अच्छा देखने को मिलता है। फिंगर पे आपके सिर्फ ये कमी है कि आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा मौजूद हो गई हैं, जिसके कारण से आपके रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये नेगेटिव थॉट्स को भी यहाँ दर्शाता है। और लिटिल फिंगर पे खासकर आड़ी रेखा हो तो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशंस और लाभ का नुकसान होता है या लॉसेस गेन करने पड़ते हैं। तो इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए आपको अपने अंदर ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस को बढ़ाना चाहिए, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ना चाहिए, इमोशनल डिसीजन या इमोशनल वे में अपने आप को लेने के बजाय प्रैक्टिकल, लॉजिकल और फ़ायदे के रूप में ज़्यादा चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि मरकरी बिजनेस है, मरकरी फ़ायदा है। तो जब जब आप अपना फ़ायदा, दूसरों का फ़ायदा देखेंगे, आपके रिश्ते कहीं ना कहीं ठीक होना, सुधरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई रिश्ता किसी न किसी रूप में काम ज़रूर आता है। जितना भी कुछ नेगेटिव क्यों ना हो, अच्छी बातें ही दूसरों को कहनी है, ग्रेटिट्यूड ही दूसरों के लिए रखना है, ताकि आपका जो नेचर है वो पॉजिटिव हो सके। पॉजिटिव एटीट्यूड जब मेंटेन होने लगता है तो पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जीज अट्रैक्ट होने लगती है। तो ये आड़ी रेखाएं जैसे जैसे ख़त्म होगी, आपके रिश्ते, आपके कनेक्शंस, आपका तमाम तरह का रिलेशंस, ये सब अच्छा होने के साथ फ़ायदा उल्टा मिलना शुरू होगा और एट द एंड आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जो कि इस तरह के फियर को, डाउट्स को या रेस्टलेसनेस को लाइफ में ख़त्म कर सकेगी। 3rd फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। इस तरीके का सूर्य दर्शाता है कि जितना आप अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में होता रहेगा। और 1st फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक बहुत अच्छा बनाता है, दयालु भी बनाता है। फिंगर के बीच के ये गैप इंडिपेंडेंट नेचर और थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव देते हैं, लेकिन ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कभी भी किसी पर डिपेंडेंट होकर के किसी के अनुसार, किसी के राय पर काम नहीं करना है, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। जो आपको ठीक लगता है, जैसा आपको समझ में आता है, उस समय वैसा निर्णय लेना है और काम करना है। 2 कारण है इसके पीछे भी कि जब सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं, और बाय चांस अगर आपका कोई डिसीजन, प्लानिंग गलत भी साबित हुआ तो सपोर्टिव लाइन का काम है हेल्प करना, विपरीत परिस्थिति को भी सकारात्मक अंततः कर देना, जो एक विपरीत राजयोग को दर्शाता है। तो पहला तो ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा, जुपिटर पे जब स्क्वायर आता है तो जब जब ऐसे जातक खुद पर बिलीव करके खुद के नॉलेज, विजडम से कोई काम करते हैं तो सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको अब अंततः सफलता मिलना ही है। यही तो एकमात्र कारण है कि आपके माइंड लाइन से छोटी छोटी रेखाएं, मरकरी लाइन जो सक्सेस लाइन होती है, उसके रूप में आगे की तरफ बढ़ गई है, जो लाभ प्राप्त करने की योगों को, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योगों को, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज वे से काम करने जैसे योगों को बढ़ा दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपका माइंड एट द एंड पॉजिटिविटी ढूंढेगा, लाभ कहीं ना कहीं निकालेगा। इसीलिए खुद पर बिलीव करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाला है। फैलेंजस इंटरनल मार्स आपका अंडर डेवलप है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं। एट द एंड कंफर्ट जोन से दूर हट के फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ करने से ये जो हमें लाइफ लाइन में चेंजेस दिख रहा है, इसका असर 10x हो जाएगा, ताकि और अधिक ऊर्जा हो जाए और अच्छा काम कर सकें और लगातार काम कर सकें।
और ज़्यादा जो सोचा समझा गया है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको जीवन में सफलताएं जो है मिल सके। तो यहाँ पर आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस डेफिनेटली करना चाहिए। थंब का साइज़ शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और जितना ज़्यादा दूर रहें अच्छा ही है, ताकि एनर्जी वेस्टेज ना हो। और यव का साइन बन रहा है जो स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म बेसिस पे ग्रोथ देता है। आप अगर रेगुलर बेस मेडिटेशन ही कर लें या प्राणायाम ही कर लें तो आपके मूड स्विंग के प्रॉब्लम ख़त्म हो सकेंगे। और सक्सेस लाइन के साथ में जो यहाँ बुद्धा's आइज़ बना हुआ है, ये बहुत क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी देने के साथ में लाभ अंततः किसी भी परिस्थिति में आपको देने वाला रहेगा। आपके पुण्य को भी बढ़ाएगा, योग्यताओं को भी बढ़ाएगा, और आपके अंदर जो भी काबिलियत है उसका सदुपयोग बहुत अच्छा आप कर सकेंगे। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो मिडिल पोर्शन है ये कुल मिलाकर के थोड़ा सा दब रहा है, अदरवाइज लोअर एंड अपर पोर्शन डेवलप ठीक है। तो आप प्लानिंग भी अच्छा करते हैं, इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी अच्छा है, लेकिन किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट प्रॉपरली कर नहीं पाते। तो मार्स एनर्जी जब आप बढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ख़त्म होता दिखेगा। गुरु की स्थिति पर हम आते हैं तो गुरु का क्षेत्र में आप एक चीज़ पाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हुई है। सिर्फ इधर से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी निकली हुई है, जो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बनाती है। इसे प्रोग्रेस या सक्सेस लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा अपने डिज़ायर एम को लेकर के सीरियस बनाती है, जिसके लिए एफर्ट डालने पर मजबूर करती है। और किसी भी तरह का प्रयत्न प्रयास एफर्ट फिर यहाँ बेकार नहीं जाता है, जिसके कारण कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन होता है। आप अपने जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस पाएंगे या ह्यूज सक्सेस पाएंगे, 99% जो कारण है वो आपका ये सक्सेस लाइन, प्रोग्रेस लाइन है, जो आपको बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करते रही है। इस तरह की ऊपर की रेखाएं भी मनोकामना सिद्ध करती है, मनोवांछित फल देती है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है, परंतु दूसरों के लिए, जैसे समाज सेवा करना, दूसरों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, फैमिली में सिक्योरिटीज़ देना। तो यहाँ पर सिर्फ अपनी भलाई ही नहीं देख रहे हैं, अपनों से रिलेटेड लोगों की भी भलाई देख रहे हैं। और आगे चल कर के आप खुद के द्वारा कितना अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ तक भी आपकी सोच जाएगी। कितना ज़्यादा आप अपने आप को उपयोगी बनाते हैं, यहाँ पर भी आपकी सोच आने वाली है। इसके लिए यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ के बाद में ज़्यादा एक तरीके से पोटेंशियल या सक्सेस मिल सकेगा, क्योंकि जुपिटर पे जब भी रेक्टेंगल का साइन आता है तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगी, अगर आप रीति रिवाज या धर्म से चलते हैं, जिसका तात्पर्य अरेंज मैरिज ही हुआ। दूसरा यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि कंसल्टेशन माध्यम से भी प्रोग्रेस आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो टीचिंग के रिगार्डिंग अच्छी दिखाई दे रही है, दूसरों को आप अच्छे तरह से अपनी चीज़ों को समझाते हैं। तो यहाँ पर ये जुपिटर आपको ओवरऑल पोजीशन, पावर, विजडम के साथ में धन, वैभव, कीर्ति, सफलता, संतुष्टि, खुशी सब कुछ देने में सक्षमता रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए धर्म को, अध्यात्म को, ज्ञान को निश्चित रूप से बढ़ाते रहना चाहिए। इसके बाद में जब भी जुपिटर सैटर्न के मिड का पोर्शन अंडर डेवलप होता है या दबा हुआ होता है, तो जातक के पास ज्ञान भी होता है, कर्म करने की नियत भी होती है, लेकिन देरी बहुत लगा देते हैं कोई भी काम करने में। टाल मटोल आता है, आलस आता है या डर आता है। इन सारी चीज़ों को पार करने के लिए निष्काम कर्म पे ही ध्यान रखना चाहिए, और जो भी कुछ आपने सोचा है उस पर तुरंत आपको काम कर लेना चाहिए। लेट नहीं करना चाहिए कि कल करेंगे, बाद में करेंगे या परफेक्शन से करेंगे। ये चीज़ करने से और ज़्यादा काम दूर होता जाएगा, देरी से होता जाएगा। शनि के क्षेत्र के ऊपर में आड़ी रेखाएं हैं, तो मूड स्विंग से बचने के लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें तो निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन आपको वो सारी एक्टिविटी भी करना चाहिए जिसमें ज़ीरो थॉट प्रोसेस जनरेट हो। जैसे अपने पैशन, आर्ट, हॉबी को आप फॉलो करते जाइए, गार्डनिंग कर सकते हैं, अकेले वॉक पर जा सकते हैं। किसी भी तरह का दान लगातार शनिवार को आपको देते रहना चाहिए, जैसे दाल, तेल, या जो भी माहौल या समय चल रहा है, मौसम चल रहा है, उसके अनुसार जो ज़रूरत है लोगों को, ताकि यहाँ पर जो वक्री शनि है, जो बार बार आपके काम में अड़चन, बाधाएं या अनंत प्रयत्न प्रयास करवाते हैं, वो सारी स्थितियाँ कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि हाथ से जो बला या काल है वो जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो लक लाइन हम देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जब ये प्रोमिनेंटली सैटर्न से कनेक्ट कर पाएगी, ताकि एक एफर्ट में आपके सभी काम बन सकें और अड़चन, रुकावटें जैसी स्थितियाँ जीवन में ख़त्म हो सके। अदरवाइज इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, एंजाइटी और चिंतन मनन कराते हुए पाए जाते हैं।
सूर्य के क्षेत्र पर सूर्य की जब रेखा अच्छी होती है तो पिता के बहुत गुण मिलते हैं, लाभ भी मिलता है। लेकिन जब आड़ी रेखा इधर पे हो तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद या जिस तरीके का लाभ मिलना चाहिए वो मिलने में कहीं ना कहीं कमी आती है। जैसे पितृ पूर्वजों के द्वारा जो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी मिल सकता है, या उनके द्वारा जो कृपा प्राप्त हो सकती है, या जो आपसे बड़े लोगों के द्वारा आपको सहायता मिल सकती है, उसमें थोड़ी कमी आती है यहाँ पर। एजुकेशन में भी ब्रेक देखने को मिलता है और अन्याय से भी सामना करना पड़ता है कि मेहनत आपका नाम, सम्मान, सफलता या उसका जो क्रेडिट है कोई और ले गया। तो यहाँ पर सन रेमेडी आप करिए, तब जाकर के सूर्य आपका भयंकर बलवान हो सकेगा और फिर उसके बाद आपको नाम का मोहताज, सम्मान का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ अपने पास आपके पास खुद ब खुद चल के आएगा। इसे विद्या रेखा कहते हैं। जब अपना ज्ञान, कर्म, योग्यता दूसरों के काम आता है तो ये रेखा आ जाती है। इस कंडीशन में दूसरों को लाभ पहुंचाइए, आप बड़े आदमी बन जाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में कंसल्टेशन एज अ मीडिएटर या सर्विस प्रोवाइड करने का सजेशन दिया जाता है। मरकरी माउंट पर भी बायफोर्क का साइन आने लग रहा है। ये रईस बनाता है, अच्छे कनेक्शन देता है। उसके लिए पहले मरकरी को आप स्ट्रॉन्ग करिए, रिलेशन अच्छा करिए, तो इसके सबसे अधिक लाभ मिल सकेंगे। बुध के क्षेत्र पर अभी बहुत सारी लाइन्स आ रही हैं, अभी आना और बाकी है, मजबूत होना बाकी है। लेकिन अपने पर्सनैलिटी को निखारिए, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व का उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लोगों को हील करने की कोशिश करिए। यहाँ पर इस तरीके का मरकरी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हुआ तो डेफिनेटली आपका बिजनेस खड़ा करके दे देगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। और जहाँ तक यूनियन लाइन की हम बात करें तो आपकी जो सेकंड वन यूनियन लाइन है वो 31 की है। तो इस पीरियड में आपको आपकी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेंगे। अभी हार्ट लाइन जो बिखरी हुई है या आइलैंड के साइन है वो इमोशनल ट्रबल के कारण ही है। जैसे ही इमोशनल स्टेबिलिटी आती है या फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है तो हार्ट लाइन की कंडीशन अच्छी आपकी हो जाएगी। इस तरह की हार्ट लाइन जो सीधे जाए, एक शाखा जब नीचे जाए और सपोर्टिव लाइन ऊपर जाए तो मल्टीपल इमोशंस दर्शाती है, जैसे एग्रेसिव, प्रैक्टिकल, सीरियस और इमोशनल। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिए कि इतने सारे इमोशन से तो इमोशनल डिसीजन कभी लेना ही नहीं है, इमोशनल रिएक्ट कभी करना ही नहीं है। ये कहना या आपके लिए सुनना सरल है, करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही है जो आपके भाग्य को रोकेगा नहीं, आपके भाग्य को और ज़्यादा बलवान करेगा। क्योंकि मस्तिष्क रेखा से क्रॉस हुई है, हार्ट लाइन से और क्रॉस होना इसका बाकी है। तो आप जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे, अपने काम में एंगेज रहेंगे, एक तरीके से सीरियस के साथ रिसर्चिंग टाइप का नेचर रखेंगे, आपको बाकी के दुष्परिणाम नहीं आएंगे। और मांगलिक योग का निर्माण करता है इसी हृदय रेखा, इसलिए कुंडली मिलाकर मैरिज करना ज़रूरी होता है। मस्तिष्क रेखा आपकी एम्बिशियस रही है लेकिन थोड़ा फेल करके चली है। फेल करके जब भी चलती है तो फोकस में कमी, मेमोरीज़ में थोड़ी बहुत कमी, अंडरस्टैंडिंग में कमी, डाउट्स बहुत ज़्यादा, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि मल्टीपल टास्क में इंगेजमेंट्स के कारण ये जो बल और शक्ति है किसी काम को करने के लिए उसको कमज़ोर करता है। अच्छी बात इसमें यह हुई कि जो आइलैंड जैसे साइन यहाँ बन सकते थे वो कहीं ना कहीं नहीं बने हैं। तो इसीलिए आप बहुत बड़े मेंटल स्ट्रगल से नहीं गुजरे हैं और ना कभी गुजरेंगे, क्योंकि आपके माइंड लाइन से स्ट्रॉन्ग लाइंस अपर जो है सर्किट लगा दी है या मरकरी पे चल गई है, जिसके कारण इसका काम है पूरा कंसर्न फोकस आपको इंडिपेंडेंट वर्क के तरफ लेकर के जाना। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 31, 37 इन सब एजेस में आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर मेंटल रूप से कहीं ना कहीं आप स्टेबल होते दिखाई दे रहे हैं। और माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग होना यानी जितना ज़्यादा आप एजुकेशन नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी सक्सेस मिलता जाएगा। आउटर मार्स पर आड़ी रेखा होती है तो कोर्ट कचहरी का मामले की शिकायत आ सकती है, क्योंकि यह गुस्सा नियंत्रित नहीं रखवाती है। गुस्से में गलत निर्णय, गलत काम, एक्शन लेते हुए पाए जाते हैं और उससे फिर इस तरह का नुकसान होता है। इसीलिए आपको मंगल शांति का उपाय करवाना ज़रूरी है यहाँ पर। इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई है वो अप्रोक्स 27 के बाद से शुरू हुई है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा लाभ तो 30 के बाद से आना है। 2 मेजर आपकी राहु लाइन्स अवेलेबल अभी भी है, एक है 32 के एज में, एक है 36 के एज में। इन एजेस में हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा और लोन लेने से बचिएगा, इसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। इसके बाद में बाकी और जो अनदर लाइन्स, इन सबको गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। बहुत सारे नए लोगों का जोड़ना अभी जीवन में बाकी है, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस लाइफ में आना बाकी है। मक्खन जीवन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका आगे चल के, क्योंकि कोई बड़ी आपदा विपदा कष्ट नहीं है। और फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं, बट ट्रैवलिंग्स के योग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके पाम में। शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहती है अपने पार्टनर्स
अपने पार्टनर के द्वारा, यानी बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाती है। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखिए। तो ये शुक्र आपको सभी तरह का प्लेजर फुलफिल करने के साथ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रॉयल्टी, लग्जरी सब दे सकने में सक्षम हो जाएंगे। बस अपनी नीयत को, नज़रिए को अच्छा करना है। इसके बाद में यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए अच्छा होता है, और फॉरेन सेटलमेंट ही चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर स्क्वायर का साइन होना ज़रूरी है, जो अभी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप फॉरेन के रिगार्डिंग चाह रहे हैं प्रोमिनेंट सेटलमेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ लाइन चेंज हुआ है तो 80% चांसेस तो है कि नया लाइफ के अतिरिक्त नए जगह पर जा कर के जीवन आपका शुरू हो। तो इसके लिए आपको उसके लिए अधिक मेहनत, प्रयास कहीं ना कहीं करना है, तब जाके इस तरह के सकारात्मक चिन्ह बन सकेंगे। नकारात्मक डर, भय, चिंता से दूर रहना है। जितना अच्छा हो सके सोचिए, बोलिए, दूसरों के लिए करिए। शुक्र चंद्र जितने अच्छे होते जाएंगे तो मन का काम और जीवन में सुख सुविधा, संसाधन, ये सभी आपका बढ़ता जाएगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी पाएंगे कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मून लक लाइन है, लेकिन वही है कि हार्ट लाइन पर आकर के रुकी है। राहु की लाइन भी सडन गेन दे रही है। तो यहाँ जब आपके इमोशंस पे नियंत्रण आएगा तो ये लाइंस दोनों हथेली में स्ट्रॉन्ग होगी। और सन लाइन की कंडीशन लेफ्ट पाम में अच्छी है। बहुत बड़े स्तर का नाम सम्मान कमाने की योग है आपके जीवन में। ये सब कुछ 30 के बाद से तो हमें देखने मिलेगा, लेकिन सन की एनर्जी पॉजिटिव हुई, आपका सैटर्न पॉजिटिव हो गया, थोड़ा सा इमोशंस मैनेज हो गया, चंद्रमा की स्थिति मजबूत हुई, तो मनोवांछित फल, मनोकामना सिद्धि और बहुत बड़े स्तर का जीवन शैली आपका निश्चित रूप से देखने को मिलने वाला है। बहुत बड़े इंसान बनने की योग्यता है आपके अंदर में। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।